चैप्टर नंबर 8 वर्ग समीकरण को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ax² माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ पर ax² और b यहाँ पर माइनस में है, उसको दूसरी साइड लेकर के गए तो प्लस में हुआ। तो प्लस साइन लगाने की बहुत बार नीड नहीं होती, अगर फर्स्ट नंबर ही हमारा लिखा हुआ है तो फर्स्ट डिजिट के सामने प्लस साइन लिखने की नीड नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर b के सामने कोई भी साइन नहीं लगाया। तो ax² इज इक्वल टू बी, तो x² इज इक्वल टू a जो है वो x² के साथ है गुणा में, तो दूसरी तरफ आकर के हो जाएगा भाग में, तो x² इज इक्वल टू बी अपॉन a। अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए हमें x की, तो x इज इक्वल टू बी अपॉन a को हम अंडर रूट में ले आएंगे क्योंकि हमें पावर यहाँ से हटानी है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन a, यानी कि x की वैल्यू आ गई अंडर रूट बी अपॉन a भी लिख सकते हैं या प्लस माइनस में। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 4/9 x² इज इक्वल टू 1। इसके लिए भी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम x² और 4 यहाँ पर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो गया, 9 यहाँ पर है x² के साथ भाग में तो दूसरी तरफ आकर के हो गया गुणा में, तो यानी कि संख्या पलट जाती है दूसरी तरफ जा कर के, तो 4/9 जो है वो राइट हैंड साइड में आकर के हो गया 9/4। ठीक है, अभी क्योंकि हमें x² के बराबर 9/4 है, हमें चाहिए वैल्यू x की, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा अंडर रूट दूसरी साइड में। ठीक है, और 9 के फैक्टर 3 × 3 यानी कि 3 × 9 और 4 के फैक्टर 2 × 2 2 दूनी 4। इसके बाद यहाँ से हमें क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो जब पेयर बन जाता है तो बाहर निकल जाता है, 3/2 × 3/2 अंडर रूट से बाहर आ गया 3/2। बस ये ध्यान रखेंगे कि इसके दो साइन आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 64 p की पावर 2 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है p। ठीक है, 64 और 25 बोथ आर कांस्टेंट, तो जो नंबर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं इन्फिनिटी तक, और जो a b c d ये सब होते हैं इन्हें कहते हैं हम वेरिएबल्स। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें जो भी वेरिएबल दिखेगा हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर p² है यानी कि हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो p² को हमने लेफ्ट हैंड में ही रखा, 25 है इक्वल टू के दूसरी साइड यानी कि वो सीधे हाथ में है, और 64 जो है वो है गुणा में p² के साथ, तो वो हो जाएगा इधर आके भाग में। तो p² बना 25/64, तो p इज इक्वल टू, अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 25/64। अब 25 के जब फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेंगे 5 × 5, और 64 के जब फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेंगे 8 × 8। ठीक है, तो 25 यानी कि 5 × 5 और 64 यानी कि 8 × 8। अंडर रूट से बाहर लेके आना है तो इसके लिए पेयर बनना ज़रूरी है, तो अंडर रूट के अंदर पेयर बना 5/8 × 5/8, क्योंकि 5 × 5 = 25 और 8 × 8 = 64। ठीक है, अब 5/8 जो है वो हो गई p की वैल्यू, और इसका जो निशान है वो दोनों ही आएंगे, प्लस में भी और माइनस में भी। फिर सेम ऐसे ही हम इसको यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, अगर हमें आंसर चेक करना है तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 64 ले लिया हमने यहाँ पर, और p²। ठीक है, क्योंकि यही लेफ्ट हैंड साइड है। अब p की वैल्यू है 5/8, तो हमने यहाँ पर p की वैल्यू रख ली, तो 64 p 5/8 का और स्क्वायर है तो 5 × 5 = 25 और 8 × 8 = 64 हमने यहाँ पर रखा, 64 से 64 हो गया कैंसिल, यहाँ पर हमें मिला 25। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड में क्या है, तो राइट हैंड साइड में भी 25 है, इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही है। ऐसे ही हम इस आंसर को -5/8 के लिए चेक करेंगे, तो फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 64p²। ठीक है, इस बार हम माइनस वाली वैल्यू चेक करेंगे, तो 64 यानी कि माइनस का 5/8, और माइनस के किसी भी नंबर का जब वर्ग करते हैं तो वो प्लस में ही आ जाता है, यानी कि वो 5/8 यानी कि 25/64 ही आएगा। 64 से 64 हुआ कैंसिल, तो 25, तो राइट हैंड साइड भी हमारा हो गया 25। तो इट मीन्स हमारे जो दोनों आंसर पी के आए हैं, प्लस का 5/8 और माइनस का और 5/8, तो दोनों ही सही हैं। और दूसरी बात कि वर्ग समीकरण है तो पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर हमें 2 ही आंसर मिलने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे।